एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 17 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स चूजन फ्रॉम वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी इसमें सबसे अप्रोप्रिएट, एक चीज़ मैं बता दूं, एक्चुअली इसमें मेन जो वर्ब है वो मॉडल वर्ब्स है, और मॉडल वर्ब्स में आपको बता दें एक की जगह कई आंसर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए दिया इसने मोस्ट अप्रोप्रिएट। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि वह जो है ये काम करेगा, तो ही माइट डू दिस वर्क, ही मे डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, कई हो सकते हैं, तो वही मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चुनना है। चलिए, तो कहता है पहला नंबर में है कि ही डैश नीड माई हेल्प, यहाँ पर हो जाएगा ही विल। आप कभी भी नीड और डेयर का यूज़ देखेंगे तो उसके साथ फिर दूसरा और कोई है जो है वो मतलब मॉडल वर्ब्स नहीं आता। विल भी हालांकि मॉडल वर्ब में आता है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जनरली होता है, इसलिए उसके साथ यहाँ पर इसका आंसर यानी पहला का आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन पहला विल। दूसरा है यू डैश शी अ डॉक्टर। शी मीन्स, ध्यान रखेंगे मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, सी मीन्स देखना भी और मिलना भी, मेनली यहाँ पर यूज़ मिलने के लिए। और वैसे भी आपको बता दूँ कि उसमें कहते हैं बाय, सी यू अगेन, तो यानी बाय अलविदा, मिलेंगे फिर मिलेंगे, है ना, सी यू अगेन तो फिर मिलेंगे, सी यू तो मिलेंगे, वही है। तो ये क्या करेंगे हम, तो ये राय देंगे, ये शुड लगेगा इसमें, है ना, इसमें से शुड होगा, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कोई बात है उसको देख करके, तो ये सलाह और राय सलाह के लिए मैं यहाँ ये बताता चलूँगा किस किस का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। डैश आई हैव अनदर मैंगो, यहाँ पर आपको हो जाएगा मे का यूज़। अब कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं दूसरा मैंगो ले सकता हूँ। देखिए ध्यान में से रखिए, हैव का भी मीनिंग ये मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में ही आपको मिलेंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बताऊँ उससे पहले बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स बताता रहता हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है। हैव मीन्स आपने क्या अभी तक सीखा है, होना, रखना, होना के अर्थ में, रखना के अर्थ में, लेकिन हैव मीन्स खाना भी होता है, हैव मीन्स पीना भी होता है, हल्का खाना हल्का पीना। विल यू हैव सम टी, क्या आप चाय लेंगे। आई हैव हैड माई लंच, है ना, मैंने अपना लंच खा लिया, तो ये भीतरी के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार से कई रूपों में यूज़ होता है। यहाँ पर है क्या मैं दूसरा आम खा सकता हूँ। अब कोई लोग कह सकते हैं कि ले सकता हूँ, फिर भी होगा, आम लेके क्या उसको चाटेंगे, तो इसलिए परमिशन लेने और देने में मे का प्रयोग होता है, यहाँ पर आंसर मे हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, थोड़ा सा ये भाग गया, उसके 4 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 4 नंबर में कहता है डैश गॉड गिव यू पीस, तो यहाँ पर भी, यहाँ देख लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये दुआ और बद्दुआ के लिए है। दुआ बद्दुआ के लिए भी हमेशा मे का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मे है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिव यू पीस, ऐसा बहुत सारा जो भी है, मे गॉड ब्लेस यू। नो वन डैश चैलेंज गॉड, यहाँ पर केवल और केवल कैन होगा। क्यों होगा, कोई व्यक्ति में ये कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी कि योग्यता या पावर, क्षमता या कैपेसिटी, वही बात है, के लिए। तो भाई भगवान को कौन चैलेंज कर सकता है, कोई नहीं, किसी में ये शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो पावर के लिए कैन का यूज होता है। फिर अगला, ये तो बचपन से आपने सीखा होगा, मे आई गो आउट सर, है ना, तो परमिशन, लेकिन वही बात है, यहाँ लेने या देने के लिए मे का यूज़ होता है। टीचर को भी कहना चाहिए यस यू मे या यस यू मे गो आउट, लेकिन वो कहते हैं यस बस करके छोड़ देते हैं। 7 एवरी बिहारी डैश स्पीक हिंदी, यहाँ पर आपको हो जाएगा कैन। क्यों, ये एबिलिटीज़, फिर से बता दूँ आपको, एबिलिटी, है ना, पावर, कैपेसिटी, ये 3 चीज़ के लिए जो है कैन का प्रयोग होता है। एबिलिटी माने योग्यता, किसी चीज़ को करने की क्षमता, तो ये हर बिहारी में यह है। उसके बाद 8 नंबर दे डैश विन द मैच। अब मैच जीतना जो है वो संभावना की बात है, पक्की बात तो है ना, और मे का प्रयोग जो है परमिशन लेने या देने के साथ साथ संभावना के लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये होता है। अगला है यू डैश टेक माई बुक फॉर ए डे, यहाँ भी परमिशन हम देने के लिए कर रहे हैं, जैसे ले मे आई गो आउट सर, वैसे ही तुम मेरा बुक एक दिन के लिए ले सकते हो, तो मैं इसमें परमिशन दे रहे हैं। माइट मस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, हालांकि जिसमें एक से अधिक ऑप्शन होंगे मैं बताऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी किसी में कोई नहीं हो रहा है। 10 नंबर शी डैश गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो
इसमें दो बातें, इसमें मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। कैसे? तो वो संभावना व्यक्त करें कि एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा, लेकिन नहीं, संभावना फुल मार्क्स की नहीं, वो एबिलिटी है उसकी कि अरे नहीं वो उसमें पावर है ही कैन, तो पावर एबिलिटी कैपेसिटी में तो कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे तो बेस्ट ऑप्शन जैसा कि मैंने पहले दिया है कैन होगा, बट मे भी हो सकता है। हु नोज व्हाट डैश हैपन, ये लाइन रट लेंगे, इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा विल। हु नोज कौन जानता है, व्हाट विल हैपन क्या होगा। 12 में यू डैश कम वेन एवर यू लाइक, तो फिर वही वाली बात है, परमिशन लेने या देने के लिए कि भाई तुम जब मर्जी हो आ जा सकते हो। उसके बाद है डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स, रट लेंगे, केवल कैन होगा, ये एबिलिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है कि भैया क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो। बता दूं आपको, ये बिहार बोर्ड के क्लास 10 और 12 में भी ऐसे क्वेश्चन, खासकर ये क्वेश्चन है ना, हु नोज व्हाट विल हैपन है, ये सब जो है आपको पूछता रहता है। चलिए बढ़ते हैं 14 की और 14 में कहता है आई थॉट ही डैश बी एट होम, तो यहाँ पर संभावना जो है वो मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, बट बी लगा रहे तो प्रायः जो हम लोगों को माइट का यूज़ करना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ मे भी हो सकता है ना, मे भी हो सकता है। अगला है 15 में यू डैश हैव टोल्ड द मी द ट्रूथ, तो ये हैव जब लगा रहे ना, इसमें ध्यान रखें कि जब हैव लगा रहे तो आपको मस्ट माइट ये पास्ट रूप ही लगा करेगा। यहाँ रटंत है वी ईट, हम खाते हैं, दैट या सो दैट, ताकि, मतलब ऐसा दिया रहे इधर टेंस में और इधर दैट लगा के या सो दैट लगा के, है ना, इन ऑर्डर दैट लगा के, तो यह पर्पस का बोध कराता है। इसमें हमेशा प्रेजेंट रहे तो में, पास्ट रहे तो माइट, इसलिए में होगा। वी ईट हम खाते हैं, दैट यहाँ पर दैट माने ताकि, वी मे लिव हम जीवित रह सके। 17 नंबर यू डैश गो टू स्कूल इन टाइम, ये सलाह दे रहे हैं यानी शुड कह रहे हैं। ठीक है, सलाह में जो है हमें शुड का भी होता है, अवश्य सलाह में मस्ट का होता है। फिर बढ़ेंगे द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स चिल्ड्रेन, यानी माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ आउट टू है, आउट टू क्यों है, आउट टू का प्रयोग जो होता है शुड के बराबर में ही होता है, बट ये थोड़ा मोरलिटी ज़्यादा दिखाता है, नैतिकता। तो भाई माता पिता की ये नैतिकता है, उनका फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को देखभाल करें, तो इसलिए आउट टू। यू डैश नॉट कम टुडे, यू नीड नॉट कम टुडे, तुम्हें आज आने की आवश्यकता नहीं है। मस्ट नॉट कम, तुम्हें अवश्य नहीं आना चाहिए, तो फिर परमिशन में हो जाएगा। माइट तो संभावना में होता है, इसलिए यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन आपको नीड है। फिर बढ़ेंगे आगे और अगला है 20 नंबर में यू डैश नॉट टू बीट योर वाइफ, है ना। इसमें जो आप कहेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आउट लगना चाहिए। दो बात है, एक तो यहाँ पर टू लगा भी हुआ है, नॉट के बाद टू, यानी इसी आउट का है। दूसरी बात ये मोरलिटी है, नैतिकता की बात है कि तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं पीटना चाहिए। 21 दे डैश हैव मिस्ड द ट्रेन, मैंने ऊपर ही कहा था हैव रहे तो माइट या मस्ट, ज़्यादा प्रयोग मस्ट का होता है, उसमें मस्ट ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर है इसलिए मस्ट ही होगा। 27 में सोल्जर्स डैश ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, यानी सोल्जर को यानी सैनिकों को बिना किसी सवाल के जो ऑर्डर मानना चाहिए। तो इसमें आप कहेंगे सर शुड भी तो हो सकता है, हाँ जी नहीं, लेकिन ये इसके लिए मस्ट है, अवश्य है, आपको सेना में जो है बिना किसी सोच के कमांडर ने जो ऑर्डर दिया उसको मानना ही है। वी डैश बी काइंड, तो ये मोरलिटी हमारी है ना, नैतिकता है कि हमें दयालु होना चाहिए, इसलिए आउट टू। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे 24 और 24 में कहता है डैश आई यूज़ दिस पेन, अभी ऊपर ही बताया परमिशन लेने या देने के लिए मे का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर मे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अर्थ भी समझ लिया। शैल आई यूज़ दिस पेन, क्या मैं ये कलम इस्तेमाल करूँ। शैल वी गो, क्या हम लोग चलेंगे, इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर केवल शैल होगा। डैश दैट आई वर ए बर्ड, इसमें निश्चित रूप से जो है वुड लगेगा, ये रट लेंगे, वुड दैट है ना, ये कल्पना वाली बात होती है, वहाँ वुड ही लगता है। फिर 26 ही सेड दैट, उसने कहा कि दैट ही डैश डू इट, जब भी इधर सेड रहेगा ये टेंस में सिखाया जाता है तो इधर पास्ट ही लगेगा। विल और कैन प्रेजेंट है, विल का वुड है ना, और कैन का कुड होता है, तो विल का वुड दिया हुआ यहाँ पर पास्ट है, इसलिए सेड है, इसलिए वुड ही लगेगा, यानी विल का पास्ट ही लगेगा। 27 दे डैश नॉट अपोज अस, है ना, यहाँ पर उन्हें हमें अपोज करने की हिम्मत नहीं, आउट है रहता तो टू नहीं है, आर का प्रयोग हमें इसमें करना नहीं है। बढ़ेंगे आगे 28 की ओर। 28 में कहता है वी डैश टू ड्रिंक, तो यहाँ पर भैया शुड नहीं, ड्रिंक केवल ड्रिंक का मतलब याद रखिए शराब या दारू पीना, है ना, केवल ड्रिंक। आई डोंट ड्रिंक मतलब मैं शराब नहीं पीता, वही है इसमें। तो भैया ये तो आउट तो
मतलब जो है सो हो नहीं सकता है, तो नैतिकता शराब पीना तो हो नहीं सकता। अब कहेंगे शुड के साथ टू लगता नहीं है, केवल और केवल यूज्ड लगेगा, है ना, यूज टू। कि हम लोग मतलब यूज टू मतलब आदत होना, हम लोगों को दारू पीने की आदत थी। इसमें जो है 3 ही है, लेकिन ऑप्शन 2 हैं। यू डैश गो, परमिशन दे रहे हैं, यू मे गो इफ़ यू कैन वॉक, यदि जा सकते हो तो, एबिलिटी है यानी थके हो तो वॉक, या जो भी हो तो वो एबिलिटी है तो तुम जा सकते हो, फिर हमारी परमिशन है। लास्ट है आपका 30, ही डैश है मिस द ट्रेन। ऊपर भी मैंने कहा था कि पहले तो मस्ट लगाना चाहिए, नहीं रहे तो माइट, है ना, माइट मस्ट ही इसमें लगता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस को यदि संभव हो तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।